आरबीआई के हालिया फैसले से हर कोई जल्दबाजी में बस 2000 के नोटों को बदलने के लिए बैठा है। आपके पास 23 मई से लेकर 30 सितंबर 2023 तक का समय है। इस दौरान कस्टमर एक दिन में 20,000 रुपए तक 2,000 रुपए के नोट को बदल सकता है। लेकिन बीच में ये कहा जा रहा था कि अगर आपको एक बार में अपने सारे 2000 के नोट जमा करने हैं तो आपको कुछ चार्ज देना होगा। इन्हीं सब बातों को साफ करने के लिए बैंक ने अब एक ऐलान किया है। तो अगर आप भी 2000 के नोट को एक बार में बदलना चाहते हैं तो आपका इस ऐलान के बारे में जानना बेहद जरूरी है। इस ऐलान के बाद बैंकों ने 23 मई से नोट बदलने की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया है। हालांकि आरबीआई ने इसकी कोई लिमिट नहीं लगाई है, जिससे एक व्यक्ति कई बार नोट बदल सकता है या जमा कर सकता है। इस पर रोक लगाने के लिए बैंकों ने अब नोट बदलने के एवज में फीस लेने का नियम बनाया है। कई बैंकों ने ट्रांजैक्शन पर सर्विस चार्ज लेने की भी बात कही। अगर बात करें देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी कि एसबीआई की, तो महीने में 3 मुफ्त कैश डिपॉजिट की सुविधा ये बैंक देता है। इसके बाद बैंक ने 50 रुपए और जीएसटी वसूलने की बात भी कही है। किसी ग्राहक को अपने खाते में पैसे जमा करने के लिए भी ये सुविधा लागू होगी। मशीन के जरिए कैश जमा करने पर कोई चार्ज नहीं है, जबकि डेबिट कार्ड के जरिए जमा करने पर 22 रुपए और जीएसटी देना होगा। अब बात करें अगर एचडीएफसी बैंक की, तो ये बैंक हर महीने 4 मुफ्त ट्रांजैक्शन देने की बात कहता है। इस लिमिट के बाद बैंक 150 रुपए ट्रांजैक्शन शुल्क लेगा। लिमिट के बाद कस्टमर 2 लाख रुपए हर महीने जमा कर सकेंगे। इसके ऊपर प्रति 1000 5 रुपए या 150 रुपए और टैक्स देना पड़ेगा। अब आईसीआईसीआई बैंक की बात की जाए तो ये बैंक कस्टमर को महीने में 4 बार फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा देता है। इसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर 150 रुपए शुल्क देना पड़ेगा। ग्राहक एक महीने में अपने बचत खाते में 1 लाख रुपए ही जमा कर सकता है। इस लिमिट के बाद प्रति 1000 रुपए पर 5 रुपए या 150 रुपए दोनों में जो भी ज्यादा होगा शुल्क के रूप में देना होगा। अब अगर कोटक महिंद्रा के बैंक की बात की जाए तो ये बैंक हर महीने ग्राहक को 5 फ्री ट्रांजैक्शन देता है। इसमें जमा और निकासी दोनों ही शामिल हैं। इस लिमिट को पार करने के बाद 150 रुपए भी लिया जाएगा। ये चार्ज आप बैंक की शाखा में पैसे जमा करें या फिर मशीन के जरिए जमा करें, दोनों में एक समान होगा। बता दें कि आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों का सर्कुलेशन रोकने का फैसला लिया है और लोग से 30 सितंबर तक बदलने की मांग भी की है। ये नोट अभी भी वैध मुद्रा है, यानी अगर आप 2000 रुपए के नोट को किसी दुकान पर देंगे तो दुकानदार इसे लेने से मना नहीं कर सकता। यही वजह है कि तमाम लोग बैंक में जाने के झंझट से बचने के लिए अब दुकानदारों को 2000 रुपए के नोट देने को तैयार है। हाल ही में जोमैटो ने भी इसको लेकर ट्वीट किया कि आरबीआई के ऐलान के बाद से उन्हें कैश ऑन डिलीवरी के जितने भी ऑर्डर मिले हैं उसमें से 70% से ज्यादा लोगों ने 2000 का नोट दिया है। साथ ही इन सब उथल-पुथल के बीच आरबीआई का बयान भी सामने आ गया था, जिसमें कहा गया था कि नोट बदलने के लिए आपके पास काफी समय है, इसलिए ये जरूरी है कि आप लोग नोट बदलने में किसी तरह की अफरा तफरी ना करें। अगर कोई परेशानी आती है तो आरबीआई उससे सुनेगा। पुराने नोट बदलने के लिए लगाई गई पाबंदी के तहत किसी तरह की दिक्कत जनता को नहीं होने दी जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषय पर खबर उपलब्ध है और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारी वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।